दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार के एक ऐतिहासिक शहर वैशाली में। यहाँ है वो जगह जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश दिया था और भगवान महावीर का जन्म स्वागत है हुआ था दोस्तों और हमारे विश्व YouTube प्रसिद्ध चैनल पर। मैं सरताज और नर्तकी। हमारे सहयोगी सम्मी बाबू के साथ हम लोग आए हैं आज से तकरीबन 2100 साल पहले, जहाँ पर इस जगह पर प्रमुख उद्योग धंधा व्यापार चलता था। आज हम लोग आए हैं विश्व के सर्वप्रथम 16 महाजनपदों में से, जो तीन महाजनपद बिहार में थे, जिसमें थे मगध, चंपा और वजी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। हम लोग उसी पवित्र स्थल पर आए हुए हैं। तो फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल। वैशाली का नाम महाभारत के राजा विशाल के नाम पर वैशाली का नाम पड़ा गया था। आज़ादी बाद वैशाली मुजफ्फरपुर का हिस्सा था, लेकिन 1972 में वैशाली को अलग जिला बनाया गया। तो दोस्तों, हम लोग आज उसी पवित्र स्थल पर आए हुए हैं। तो चले आगे चलते हैं, हम लोग वैशाली को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते हैं कि आखिरकार आज से 2100 साल पहले इस जगह का महत्व क्या था और ये जगह था क्या। यहाँ पर इस तरह का जो ढांचा है, हमारे सहयोगी है सर, दिखाएं उधर। इस ढांचे के बारे में भी बात करेंगे और अशोक स्तंभ के बारे में भी बात करेंगे कि अशोक ने ये स्तंभ यहाँ पर क्यों बनाया था और इस तरह का स्तूप क्यों बनाया गया है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। और यहाँ पर एक पवित्र तालाब है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम अपने वीडियो में कि ये तालाब आखिरकार अशोक ने क्यों बनवाया था, या इससे मध्यवर्ती राजा ने इस तालाब को इतना महत्व क्यों दिया। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग करीब से जानते हैं। ये जो वैशाली जिला है, ये बहुत ही पवित्र धरती है। यहीं पर बहुत ही प्रसिद्ध लोगों का जन्म हुआ है। जैसे भगवान महावीर का जन्म इसी पवित्र स्थल पर हुआ था। करीब 18.3 मीटर है। यानी अशोक ने देश भर में इस तरह का स्तूप और अशोक स्तंभ, यानी स्तूप तो उन्होंने बनाया गया। हम इस स्तंभ के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक खास है, बहुत खास स्तंभ है। अशोक ने जितने भी स्तंभ बनाए हैं उस पर अपना कुछ न कुछ लिखा है, कुछ न कुछ अपना अभिलेख छोड़ा है। लेकिन ये स्तंभ एकदम प्लेन है, इस पर अशोक द्वारा कुछ भी नहीं लिखा गया है। अशोक ने विभिन्न जगहों पर जो प्रमुख केंद्र था, जो उसमें जो अशोक के समय यानी दूसरी तीसरी शताब्दी में जो प्रमुख केंद्र था, प्रमुख शहर था, तो इस तरह का उन्होंने बहुत सारा स्तंभ बनाया था। ऐसा कहा जाता है 36 या 38 के करीब स्तंभ बनाया गया था। लेकिन यह स्तंभ इसलिए खास है कि इस पर अशोक द्वारा कुछ भी नहीं लिखा गया। हर स्तंभ पर कुछ न कुछ लिखा गया है। जैसे बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्ध धर्म के बारे में कि हाँ भाई ऐसा करना है, आचरण लिखा गया है। लेकिन इस पे नहीं लिखा गया है आचरण, कुछ भी नहीं लिखा गया है। लेकिन इसमें एक खास बात है कि इस पर जो शेर बैठा हुआ है, इसका मुख उत्तर दिशा की ओर है। ऊपर दिखाइए सर। ऐसा इसलिए है कि जब भगवान बुद्ध महावीर का जन्म स्थल है, इसलिए यहाँ पर हम लोग को भगवान महावीर ज़्यादा याद है। लेकिन यहाँ पर ये जो बनाया गया है, भगवान बुद्ध की याद में बनाया गया है, अशोक के द्वारा बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जो जो अंतिम उपदेश दिए थे, यहीं पर दिए थे, यही आसपास में आकर अपना जो अंतिम उपदेश दिए थे, यहीं पर उपदेश दिए थे। और उसके बाद भगवान बुद्ध की याद में अशोक ने अब अंतिम उपदेश के बाद भगवान बुद्ध जिस दिशा की ओर गए, उसी दिशा की ओर इस सिंह का मुंह रखा गया। यानी कहने का मतलब ये है कि भगवान बुद्ध अंतिम उपदेश देने के बाद उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा किए थे। उसी के याद में सम्राट अशोक ने इस शेर का मुंह उत्तर की दिशा में रखा है। तो इसमें यह खासियत बात है कि ये जो पूर्णतः है भगवान बुद्ध की याद में समर्पित किया गया है। और बाकी जो भी स्तंभ है, सम्राट अशोक ने उस पर कुछ न कुछ अलंकृत किया है, लिखवाया है। यानी बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध आचरण के बारे में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, गलत सही अपना लिखवाया है। लेकिन इस पर कुछ भी नहीं लिखवाया। यह पूर्णतः समर्पित है भगवान बुद्ध को। जब वो उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया और उत्तर दिशा की ओर बढ़े, तो इनका भी मुख उत्तर दिशा की ओर कर दिया गया। पीछे से दिखाइए सर। और एक और ख़ास बात है, ये जैसे कि
आप जाइएगा कुतुब मीनार में, वहाँ पर ये जो अशोक स्तंभ है वो लोहा का बना हुआ है, लेकिन ये जो अशोक स्तंभ है लाल बलुआ मिट्टी को पॉलिश करके बनाया गया है और ये इतना मजबूत है। इस तरह का उस समय का वैज्ञानिक दर्शन था, उस समय का वैज्ञानिक इतना इंटेलिजेंट था, इतना तेज था कि आज तक इसको कुछ भी नहीं हुआ। आज आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, आज से मतलब 3000 साल पहले यानी 3600 साल पहले इस तरह का आर्किटेक्ट बनाया गया है। ये है लाल बलुआ पत्थर का, इसको पॉलिश करके बनाया गया है। क्या खास बात है, क्या कारीगरी है इस पर। लेकिन यहाँ के जो बिहार के लोग सब है, भारत के लोग सब है, वो अपना लव लेटर इस पर छोड़ना नहीं छोड़ते, अपना लवर का नाम लिखना नहीं छोड़ते। देखिए कहाँ तक पहुँचा दिया गया है। ये 18 मीटर लंबा है, जूम करके दिखाइए, 18 मीटर लंबा है, 18.3 मीटर ऊंचाई है इस अशोक स्तंभ का। वहाँ तक मजनू लोगों ने अपना अपना गर्लफ्रेंड का, प्रेमिका का नाम लिख के छोड़ दिया हुआ है इंग्लिश में। बताइए, हद है यार। कुछ भी तो छोड़ो यार। नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। चलिए फिर आपको एक बहुत ही पवित्र चीज के बारे में आपको बताते हैं, बहुत ही पवित्र। आइए हम आपको पवित्र तालाब के बारे में बताते हैं, इसके बारे में बताते हैं। इसके साथ भी एक रोमांचक किस्सा जुड़ा हुआ है इस पवित्र स्थल के बारे में। सॉरी, ये तालाब आज आपको सूखा दिख रहा है, आज आपको थोड़ा इस तरह का अव्यवस्थित दिख रहा है, लेकिन जिस समय इस तालाब का महत्व बहुत है। इस तालाब को राम तालाब भी कहा जाता है और इस तालाब को बौद्ध धर्म में पवित्र तालाब भी कहा जाता है। जब भी कोई शासक यानी मौर्य साम्राज्य का या मरुत्तर काल का कोई भी शासक जब राजगद्दी संभालता था तो इस तालाब में आके पहले स्नान करते थे, फिर राजगद्दी को संभालते थे। इसकी गहराई है ठीक ठाक और आवाज़ यहाँ पर गूंज रही है। इस तालाब का महत्व बहुत पवित्र तालाब है इसमें। तो आइए थोड़ा नीचे देखते हैं। आइए सर आप भी। अरे भाई गिरना मत। और इस तरह का धार्मिक जगह और प्राचीन जगह को देखें। तो पूरा व्यू आपको दिखाते हैं एक साथ, तालाब, अशोक स्तंभ। हाँ, और यहाँ पर फेमस है, इसको कहा जाता है भीम सिंह का लाठी। अशोक स्तंभ को यहाँ पर लोकलों द्वारा, जो लोकल लोग हैं जिनके पास जानकारी नहीं है, इसको बहुत ही फेमस नाम रख दिया हुआ है भीम सिंह का लाठी। हालांकि ये सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के याद में बनाए, लेकिन लोग यहाँ भीम सिंह का लाठी बोल दिए हुआ। और अजबे मान्यता है कि अगर 3 मीटर नीचे चला जाएगा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगा, 5 मीटर नीचे चला जाएगा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगा। इस तरह का यहाँ पर लोगों द्वारा अफवाहें उड़ाई जाती है। पहले गार्ड उड का व्यवस्था नहीं था, लेकिन अब है कि सरकार थोड़ा बहुत ध्यान दे रही है, शायद गार्ड उड का व्यवस्था कर चुकी है। कुछ लोग मांगते थे उन लोगों के धर्म में, तो यहाँ से चलिए, ये हमारे दोस्त इसके बारे में कुछ बताएंगे। चलिए, इस यहाँ पर कुछ ढांचा दिख रहा है पुराने स्थल का। ये जो ढांचा है इनको कहा जाता है मनौती स्तूप। लोगों का मान्यता है, यहाँ पर कुछ मान्यताएं मानते हैं, कुछ मन्नतें जैसे कि हिंदू मुस्लिम जैसे अपने मज़ार पे या मंदिर पर जाके अपनी मान्यताओं को मानते, उसी तरह यहाँ भी बौद्ध धर्म के लोग आते हैं तो यहीं पर बैठ के अपनी मान्यताएं मानते हैं। हालांकि इसका कुछ उतना डिटेल प्राप्त नहीं है, नहीं आपको इंटरनेट पे या नहीं यहाँ के लोगों के द्वारा। फिर भी वो लोग आते हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले, जो कंबोडिया से, जापान से, चीन से, वियतनाम से जो लोग आते हैं, उनको यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पर आकर अपना मान्यताओं को मानते हैं, अपनी जो भी मन्नतें हैं उनको मानते हैं यहाँ पर। हालांकि अभी ऑफ सीजन चल रहा है उन लोगों का, जैसे कि बौद्ध ये सब चलेगा तो वो लोग आते हैं, बौद्ध जयंती वगैरह, तो वो लोग आते हैं तो यहाँ पर पूजा अनुष्ठान अपना करते हैं। तो दोस्तों, आप ये जो छोटे छोटे कमरे देख रहे हैं, ये गुप्त शासन के द्वारा बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया था। ये स्वास्तिक आकार के चौकोर में बनाया गया है। लगभग 1 2 3 4 4 8 12 कमरे हैं, लगभग 12 कमरे जो गुप्त शासक द्वारा बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया था। इसमें शौचालय की भी व्यवस्था थी और बीच में
कमरों के बीच में, यानी ये जो जिस तरह का कमरा है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं होगा, लगभग 4 बाई 4 का कमरा, 4 फुट का, 6-8 भी नहीं होगा दोस्त, 6 का कमरा है। तो इस तरह का गुप्त शासन काल के शासक द्वारा बनाया गया था। और बीच में मिडिल में एक अगना टाइप का बनाया गया है, बरामदे टाइप का बनाया गया है। ये आप तो आप लोग भी वीडियो देखते देखते थक गए होंगे, लेज खाइए। यार मुँह धो लेगा तो पियेंगे क्या चीज़, फिर जाएगा खरीदने यार, गर्मी बहुत है। और दोस्तों यहाँ अगर ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास में 3000 वर्ष पीछे चले गए हैं। अगर आपको शांति और इतिहास पसंद है तो यह जगह जरूर है। आइए आपको एक और महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल के बारे में बताते हैं। यह जगह है कोटार घाटशाला, जिसे भगवान बुद्ध के ठहरने के स्थान के रूप में माना जाता है। यह शुरू में एक छोटा सा चैत्य था, फिर मंदिर, फिर मठ बना, इसलिए यह 3 चरणों में बना था। यह स्थल पवित्रता के साथ साथ चमत्कारी भी है। हुआ यह कि जब भगवान बुद्ध यहाँ ठहरे थे तब आसपास के बंदर ने भगवान बुद्ध को शहद भेंट किया था तथा उनके विराम के लिए शांति बनाए रखा। तो ये जगह बहुत ही पवित्र है, क्योंकि वर्षावास के दौरान भगवान बुद्ध यहीं पे ठहरे थे। और इसी के पास जो मैं बताना भूल गया था, जो तालाब जो है, जो पवित्र तालाब है, वो बंदरों के द्वारा ही खोदा गया था, वो भी इसलिए वो ज़्यादा और पवित्र हो तो जाता है। दोस्तों और अगर आपको चमत्कारिक चलते तालाब भी चलते माना प्यास जाता है। लगती है और कोई दुकान नहीं दिखता है चैनल तो को लाइक करें, सीधा सब्सक्राइब करें और शेयर जो अशोक स्तंभ है उसके दक्षिण में आना है। सीधा सबसे लास्ट कॉर्नर में एक छोटा सा गुमटी है, यहाँ पर आपको पानी और छोटा मोटा स्नैक्स मिल जाएगा खाने पीने के लिए। हाँ, ठंडा भी पानी मिल जाएगा, तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। हिचकिचाए नहीं कि यहाँ पर पानी उनी की व्यवस्था नहीं है, क्या कि आप जो मेन रोड से आते हैं उसके बाद कोई दुकान नहीं मिलता है पानी उनी का, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको लास्ट में आना है, उत्तर से दक्षिण में आना है, दक्षिण की तरफ आना है। यहाँ पर सबसे लास्ट में एक छोटा सा गुमटी है, वहाँ पर पानी वगैरह का व्यवस्था किया गया है। ये हमारे दोस्त पानी ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।